अगर अनार में क्वालिटी निकालना है तो आप ध्यान देना है, एक तो आपके पौधे अच्छे होने चाहिए, पौधे में अगर उतना साइज लेने की कैपेसिटी है तो वही पौधे लेने चाहिए। सेकंड होता है कि प्लांटेशन आपको बेड पे करना चाहिए और डबल लैटरल रखना चाहिए, इनलाइन ये बाजू में और वो बाजू में, और स्टेम तक कभी भी पानी नहीं जाने देना। थर्ड होता है बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन। इस पौधे को जब फल होते हैं या फल नहीं होते तभी भी, तो जो भी फल इसको लगते हैं इसके लिए पोषण चाहिए होता है, पत्ते बनते हैं उसके लिए भी पोषण चाहिए होता है। तो बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन जब ये लगाएंगे वहां से लेके जब अपन इसको उखाड़ेंगे तब तक हर दिन उसको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो वो न्यूट्रिएंट उसको देना जरूरी है। और जब भी डिजीज बनने मतलब आएगा, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन बनेगी, बैक्टीरियल ब्लाइट है, सर्कोस्पोरा है, अल्टरनेरिया है और कोलोटोट्रिकम है, मर रहे हैं, तो ये इसको सब पता है, इसलिए उसको पूछ रहा था मैं। तो ये सब आएंगे तो उसके लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करना, और जब भी कोई थ्रिप्स दिखता है या अलर्ट दिखती है तो उसको तुरंत कंट्रोल कर देना। ये अगर आप करोगे तो अनार की खेती बहुत ही अच्छी है। और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे और फार्म DSS मोबाइल एप्लीकेशन में पूरा जानकारी भरी पड़ी है, उसका इस्तेमाल करके अच्छी अनार की खेती करिए। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज वरुड़ी करके एक विलेज है जो पैठण तालुका में आता है, छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में ये विलेज है। और दोस्तों, यहाँ पे अशोक जी अगले करके एक किसान हैं जिन्होंने अनार लगाया और अभी फर्स्ट हार्वेस्ट वो उनके खेत में ले रहे हैं। और आज मैं पंचावतार कृषि सेवा केंद्र और MPSC डालिंब कंसल्टेंसी, इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है, वो प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आया था और मुझसे नहीं रहा गया ये प्लॉट विजिट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स भेजे थे और यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वीडियो बनना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्या मेहनत है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, किस प्रकार से ये पूरे के पूरे फल है, ना उसके ऊपर कोई डिजीज है, ना ही उसके ऊपर इंसेक्ट का प्रकोप है। और क्वालिटी अगर आप देखेंगे, अभी जो आप देख रहे हो ये पूरा क्वालिटी अप्रतिम है। और आज थोड़े से रेट कम हुए हैं तो भी ये किसान को अच्छे दर मिल रहे हैं, अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा वीडियो है जहाँ पे खुद किसान है जिन्होंने 2022 में ट्रेनिंग किया था और उसके बाद ये प्लांटेशन किया था। और उस ट्रेनिंग में मैंने बोला था कि रमेश जी धानगे करके एक किसान हैं जिनके प्लॉट में जाके मैंने विजिट किया, वो नर्सरी वाले नहीं थे, उससे पहले कभी भी उन्होंने प्लांटिंग मटेरियल नहीं बेचा था। और ये किसान उनके यहाँ पे चले गए और जाने के बाद उनका प्लॉट देखा और वहां पे गुटी बुक कर दिया भगवा वैरायटी की, और वहां से गुटी लाके पौधे बना के यहाँ पे प्लांटेशन किया है। और आज किसान भी यहीं पे है जिन्होंने पौधे बेचे हैं, सप्लाई किए हैं, वो रमेश जी धानगे भी यहाँ पे है जो एक किसान है अनार के, नर्सरी वाले नहीं है। और तीसरे जिन्होंने ये प्लॉट पहले दिन से अभी तक हार्वेस्टिंग तक कंसल्टेंसी दी है वो है मिस्टर सचिन चिंदे, तो वो भी ये वीडियो में है, वो भी आपसे बात करेंगे। और उनके जो एक दोस्त होता है साथ में, वो भी साथ में है, तो वो भी आपके साथ में अच्छी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, इतना बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा पहले जो भी मुझे पता है इस किसान के बारे में और उन्होंने जो भी काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
बाद में आप किसान से भी बात करेंगे, उनके दोस्त है उनसे भी बात करेंगे, जिन्होंने पौधे दिए हैं उनसे भी बात करेंगे, जिन्होंने कंसल्टेंसी दिया है उन्हीं से भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये साल अगर आपने देखा होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन अनार के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि अनार वहीं पे अच्छा आता है जहां पे आप कम बारिश पड़ने वाला एरिया या आपके पास कम पानी है और मिट्टी आपकी कम पानी पकड़ने वाली है। लेकिन इस साल अगर आपने देखा होगा तो मई से लेके अभी तक बारिश रुकी ही नहीं है, और इतना सारा बारिश का पानी फर्टिगेशन भी नहीं करने दिया तो लोगों का क्वालिटी नहीं आया। लेकिन बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है ये किसान को पता है, और उन्होंने ABC फॉर्मूला जो है जिसका ऑलरेडी वीडियो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, और ये बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, ताकि ऐसे ही क्वालिटी आपकी आएगी अगर आपने बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन किया तो। आज मैं आपको यहाँ पे कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आज सिर्फ ये प्लॉट इतना जबरदस्त मेंटेन किया है। सेकेंड, इन्होंने देख लीजिए इतने बारिश के सीजन में भी उनके यहाँ पे दाग धब्बा नहीं आया, क्योंकि कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक फंजीसाइड बढ़िया काम करता है, हर एक फंजीसाइड या बैक्टीरियासाइड बढ़िया काम करता है, लेकिन उसका कवरेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे कवरेज इतना अच्छा हुआ है कि वो कहाँ पे भी दाग धब्बा नहीं है, और आज भी माल बिल्कुल इंटैक्ट है और लंबे मार्केट तक बांग्लादेश तक जाएगा। इतनी जबरदस्त उसका कीपिंग क्वालिटी भी है, उसका छिलका बिल्कुल पतला नहीं है, प्लांटिंग मटेरियल भी अच्छा है और इन्होंने मैनेज भी अच्छा किया, इसीलिए ऊपर का जो छिलका है वो छिलका भी जबरदस्त है। उसके बाद इन्होंने पानी भी बिल्कुल बढ़िया दिया है, और पानी के साथ में फर्टिलाइजर भी उन्होंने दे दिया है, और सभी फर्टिलाइजर बैलेंस रूप से उन्होंने दिया है, तो वो वीडियो जाके आपको देखना है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले लूँगा, लेकिन मैं अभी किसान को बोलता हूँ, शायद वो हिंदी थोड़ी सी कम बोलेंगे, थोड़ा मराठी बोलेंगे, लेकिन आप समझ लेना, और अगर ज़रूरत है तो बाद में मैं थोड़ा सा उसको हिंदी में भी कर दूंगा ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी। लेकिन दोस्तों मैं यही बोलता हूँ, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, एटलीस्ट आप स्प्रे खुद करेंगे और ड्रिप से जो फर्टिलाइजर देना है वो अगर काम खुद करेंगे, और बाकी सब काम अगर लेबर से करवा लेंगे, तो अनार की खेती अच्छी है। आप अनार अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। इसका ये जीता जागता उदाहरण ये किसान ने ये प्लॉट में किया हुआ है। तो मैं अभी अशोक जी को विनती करता हूं कि आपको जो भी आपका जर्नी अभी तक है, जब आपने ट्रेनिंग किया था, ट्रेनिंग करने के बाद पौधे कहाँ से लिए मैंने बोल दिया है, उसका प्लांटेशन कैसे किया, और ये जो स्ट्रक्चर अभी बाकी भी जो विजुअल्स अभी आपको दिख रहे हैं इसी प्लॉट के ये सभी विजुअल्स है, तो ये आप देख लीजिए। और इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर पौधे का किया हुआ है, तो वही अशोक जी आपको अभी बता देंगे। अशोक जी आप बताइए प्लीज। माझे नाव अशोक अंकुशराव आगळे, राहणार वरुडी, तालुका पैठण, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर। सरांचा ABCD फॉर्म्युला वापरून ही अशी क्वालिटी आली, आणि त्याचे रिझल्ट पण असे अप्रतिम असल्यामुळे ही क्वालिटी आली, आणि बढ़िया खुश आहेत? हा, आणि एकदम खुश आहे। काय रेटने द्यायचा? अभी ये प्लॉट अगर एक महीना पहले आता था तो 200 रुपए का रेट मिलता था, लेकिन आपको पता ही है कि अभी रेट कम हुए हैं, तो 120 से लेके 130 रुपए के बीच में इसका सौदा हो जाएगा, क्योंकि रेट अभी कम हुए हैं। लेकिन 120-125 रुपए भी रेट कम नहीं है। जिन्होंने मेरे जैसे किसान है जिन्होंने 30 रुपए में बेचा हुआ है अनार, तो उनको ये रेट कम नहीं है। तो अभी मैं आपको रमेश जी धानगे जी करके है, उनका परिचय मैंने पहले ही करवा दिया है कि वो एक किसान थे। वो मेरे पास आए थे अनार कैसे ग्रो करना है उसका कंसल्टेंसी लेने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि रमेश जी इतने सारे किसान मुझे परेशान करते हैं, और आपके गार्डन के बाजू में 25 किलोमीटर पे बिल्कुल ही एक भी अनार का पौधा नहीं है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आपके प्लॉट में नहीं है तो मैं आके विजिट करता हूँ। आप गुटी बांधी है, मैं आपकी गुटी मेरे किसानों को बोलूँगा कि आप रमेश जी से ले लीजिए।
और दोस्तों रमेश जी का प्लॉट देखने के बाद मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यस आप वहीं पे गुट्टी बांधी है। और अभी 4th ईयर है, 4 साल हुए। रमेश जी हर साल पौधे लोगों को दे रहे हैं विदाउट कंप्लेंट। कंप्लेंट एक ही है, रमेश जी टाइम पे नहीं देते हैं। क्योंकि मेरे जैसे नजदीक वाले जाके रमेश भाऊ अभी मुझे एक 5,000 चाहिए, बीच में उठा लेते हैं, वो ना नहीं बोलते। इसलिए जो लोग वेटिंग में है वो थोड़े से डिले हो जाते हैं, यही एक कंप्लेंट है। लेकिन प्लांटिंग मटेरियल ऐसा है, तो मैं रमेश जी को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी बात करिए। नमस्ते, मैं रमेश भानुदास धांडगे पाटिल करके घनसावंगी से हूँ, महाराष्ट्र जालना जिला से। और सर जी के साथ 2022 से मैंने पहली बार 2022 में सर जी के साथ पास में कंसल्टिंग लेने गया था कि वो मेरे प्लॉट में अभी फूल अच्छा नहीं निकल रहे, मादी फूल नहीं निकल रही, इसलिए तो सर और हम बैठे 2-3 घंटे चर्चा होने के बाद सर बोले तुम्हारा प्लॉट कहाँ है, मेरे को विजिट करने की। सर ने खुद आके मेरे यहाँ विजिट कर दिए। सर बोले अभी तुम्हारे पौधे 12-15 साल के, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं, कुछ नहीं है। तो सर बोले तुम एक काम करो, एक गुटी तैयार करो, मैं पूरी गुटी तुम्हारी सब किसान को अच्छे दे देंगे। अभी तक मैंने कम से कम 10 लाख पौधे और 2 लाख गुटी दी है। मेरी एक ही शिकायत है, वो टाइम पे पौधे नहीं आते, बाकी कोई दूसरा ज्यादा शिकायत नहीं। और आशिक जी जैसे ऐसे प्लॉट कम से कम मेरे पास 400 है। और किसान जो बोलते हैं हमको प्लॉट देखना है, तुम गुजरात में प्लॉट देख सकते हैं, कर्नाटक में देख सकते हैं, सब महाराष्ट्र में देख सकते हैं। कि जहाँ का किसान है उसने कॉल किया कि मेरे को आना है तुम्हारे खेत में, तो वो आ सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा लंबा दूर से होता है वो नहीं आता है, तो उनको मैं यही जगह पे, अभी पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में सब जगह पे मेरे अच्छे पौधे हैं। अभी कोई तो मेरे को दिक्कत नहीं है, और अच्छे चास से देने की मैं इसके आगे भी कोशिश करते रहूंगा। और सर जी का जो रिक्वायरमेंट है वो 100% करके अपन देते हैं। नमस्ते। तो रमेश जी भी अच्छी हिंदी बोलते हैं और उन्होंने आपको बोल दिया है कि 400 से ज़्यादा प्लॉट अभी ऐसे उनके यहाँ से जो गुटी या पौधे गए हैं उसके हैं। जो स्क्रीन के ऊपर अभी नंबर दिख रहा है आपको, ये रमेश जी का नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मैंने दे दिया है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और आपके बाजू में कहाँ पे प्लॉट है उसका एड्रेस दे देंगे, वहीं पे भी जाके वो किसान से भी आप बात करिए। क्योंकि हर एक आदमी प्लांटिंग मटेरियल में फंसता है। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट का प्लांटिंग मटेरियल अगर आपके खेत में आएगा तो कितना भी खर्चा करिए, आपका सक्सेस होना थोड़ा सा मुसीबत में आ जाता है। तो इसीलिए प्लांटिंग मटेरियल एक तो क्वालिटी अच्छी चाहिए, साइज अच्छी चाहिए, कीपिंग क्वालिटी अच्छी चाहिए, और सेकंड उसके अंदर डिजीज नहीं रहना चाहिए। बाद में अगर विल्ट आता है नीचे, अगर वहीं पे आप पानी देंगे, और जो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल है उसी के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा वीडियो में देखेगा। और अभी तो सभी वीडियोस एक ही एप्लीकेशन में है, ऑल इन वन इन फार्म डीएसएस। तो अभी जो नया फार्म डीएसएस लॉन्च हुआ है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके उसको डाउनलोड करवा लीजिए। और ये एंड्रॉयड में भी चलता है और ये iOS में भी चलता है। तो उसमें आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा और पेड कंटेंट भी मिलेगा, तो उसको आपको डाउनलोड करना है। तो अभी उनके जो दोस्त है, आप आइए, आपका परिचय दीजिए और बता दीजिए कि आपके दोस्त ने कैसे अनार की खेती स्टार्ट किया और आपने उनको क्या क्या मदद किया। नमस्कार मित्रांनो, मी देविदास आसाराम आवारे, राहणार खेरडा, तालुका पैठण, जिल्हा संभाजीनगर। सर्वप्रथम मी आदरणीय गोरे साहेबांचं, माझे मित्र अशोकजी आगळे यांच्या फार्म हाऊसला भेट दिल्याबद्दल मी माझ्या परिवाराकडून व माझ्या सर्व पैठण तालुक्यातील इतर सर्व पंचकृषीतील डाळिंब शेतकऱ्याच्या वतीनं मी साहेबांचं स्वागत करत आहे। थँक्यू। सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की माझे मित्र अशोकजी आगळे यांनी त्यांच्या शेतामध्ये माझ्या अगोदर 1 वर्षांनी डाळिंबाची लागवड केली। आमचे सतत ते 10 वर्षापासून दोस्तपणा आहे, परंतु त्यांनी मला आग्रह केला की बुवा तुमच्या शेतामध्ये बी तुम्ही डाळिंबाची शेती करा। आमचा असा विषय झाल्याच्या नंतर मग आम्ही इथं आलो आणि त्यांनी माहिती दिली की बुवा, मी म्हणलं तुम्ही हा रोपं कुठून आणले, तर त्यांनी मला सांगितलं की घनसावंगीमध्ये रमेशजी धांडगे पाटील यांची साईनाथ कृपा रोपवाटिका आहे आणि त्यांचे रोपं चांगले आहे व तसेच त्यांचं 5 राज्यामध्ये ते रोपं देतात। नंतर विषय असा झाला, बालनगरमध्ये
19 जून 2022 मध्ये आदरणीय गोरे साहेबांची डाळिंब शेतकरी चर्चासत्र ठेवण्यात आलं. त्यावेळेस माझ्याकडे माझे झाडे फक्त 7 महिन्याचे होते. मला त्या झाडाचं संगोपन कसे करायचे, पाणीचे नियोजन कसे करायचे, बेडवर लागवड का असावी, फळकूज मळ रोग अशा अनेक विषयावर आपल्याला डाळिंबाची शेती करत असताना अडचणी येतात. परंतु तो कार्यक्रम झाल्याच्या नंतर आदरणीय साहेबांची मीटिंग झाली आणि आमचा तिथं साहेबांचे माझा परिचय झाला. त्याच्यानंतर मी एक निश्चय केला की आपल्याला डाळिंबामध्ये सक्सेस व्हायचं असेल, येणारा नफा आपल्या खिशामध्ये ठेवायचा असेल तर आपल्याला गोरे साहेबांचे बीटी गोरे यूट्यूब चॅनल हा दररोज पाहिल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याच्यानंतर आम्ही एक 5-7 दिवसांनी आमच्या दोघांचा विचार झाला की बाबा आपण आता कुठेही कोणतंही कोणाचं न ऐकता आपण गोरे साहेबाच्या मार्गदर्शनाखाली आपण पुढची डाळिंबाची शेती करू. विशेष म्हणजे सांगायचं, साहेबांच्या व्हिडिओमध्ये साहेबांचे भरपूर व्हिडिओ आहे, पण मी एक निश्चितपणे सांगतो की आपल्याला डाळिंबाची क्वालिटी, क्वांटिटी आणि नफा मिळवायचा असेल तर आवेना न्यूट्रीमिक्सचा वापर आपण सातत्याने करावा. आणि मी एक खेड्यात आहे, खेड्यात गेल्यानंतर तालुक्यात जातो, पण आपल्याला फक्त आपण आता थोडक्यात तालुक्याचा विचार करू. जग फार मोठं आहे, त्याचा आपल्याला म्हणजे अभ्यास होत नाही. पण भारतामध्ये सांगायचं एकमेव माणूस असा आहे की आवेना न्यूट्रीमिक्सचा वापर केल्याने काय होते हे सांगणारे फक्त आदरणीय माझ्या हृदयातील विठ्ठल या 2 नावामध्ये दडलेलं नाव म्हणजे बीटी गोरे सर होय. आणि आवेना न्यूट्रीमिक्सचा वापर तुम्ही अवश्य करावा. आता विषय येतो आवेना न्यूट्रीमिक्सचे फायदे काय, स्पष्टपणे तुम्ही सांगा. आवेना वापरल्याने आपलं झाड सशक्त राहते, पानामध्ये पानं काळे राहते, आपली झाडाची फांदी सक्षम होते. त्यामधून अनेक फायदे आहे. झिंक, फेरस, मॅग्नेशियम असे अनेक त्याच्यात घटक आहे. पण तुम्हाला कोणी बी विचारलं तर तुम्ही ठामपणे सांगा आवेना वापरण्याने फक्त तुमचे आपली झाडाची कॅनोपी मॅनेजमेंट चांगलं राहते. आमचे विशेष सांगायचं म्हणजे आम्ही ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे डाळिंबाचं संरचनेचं नियोजन केलं त्यांचा माझा परिचय झाला. ते आमच्या तालुक्यामध्ये आले आणि आम्हाला त्यांनी वेळेवरी मार्गदर्शन केले. असे माझे मार्गदर्शक मी जीवनामध्ये 2-3 गुरु मानतो. पहिले माझे आई वडील, 2 नंबरला आदरणीय डाळिंबरत्न गोरे साहेब आणि तिसऱ्यांदा माझा मोठा भाऊ म्हणून मी त्यांना मानतो की माझे सचिनजी शिंदे साहेब यांच्या व तसेच माझे कुशल मार्गदर्शक रमेशजी भाऊ धांडगे. ही त्रिमूर्ती, या त्रिमूर्तीमुळं माझ्या मित्राच्या शेतामध्ये अथवा माझ्या फार्म हाऊसला ह्या तिही त्रिमूर्तींनी मला भेट दिली. त्याबद्दल मी पुनश्च त्यांचं स्वागत करतो. आणि सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की माझ्या संगे ज्या शेतकऱ्यांनी लागवड केली त्यांच्या झाडामध्ये आणि माझ्या झाडामध्ये, माझ्या मालामध्ये आणि त्यांच्या मालामध्ये फार मोठा फरक आहे. आज असो योगायोग मार्केट हे जागतिक मंदी, पण माझ्या झाडाची हार्वेस्टिंग झालेली आहे, माल बी व्यवस्थित निघलेला आहे. पण क्वालिटी आणि क्वांटिटीला म्हणजे नाद नाही करायचा त्याचा. ही किमिया फक्त माझे गुरु व तसेच मला ज्यांनी हा माल कसा आणायचा, फवारण्याचे नियोजन कसे करायचे असे माझे मोठे भाऊ सचिनजी शिंदे साहेब आणि अहोरात्र ज्यांनी मला मदत केली असे आमचे कुशल मार्गदर्शक रमेशजी भाऊ धांडगे साहेब यांनी मला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं. त्यांनी मला जुने शेतकरी असल्यामुळं सगळं नियोजन दिलं आणि आता माझ्या झाडाची हार्वेस्टिंग झालेली आहे. आणि तुम्हाला विशेष सांगतो, मी म्हणजे असं काही बोलणारा म्हणजे व्यक्ती नसून एखाद्या ओघाच्या भरात एखादा शब्द माझ्याकडून चुकला असेल तर मी माझ्या त्रिमूर्तीला माफी मागतो आणि माझं हे संपतो. जय हिंद, जय जवान, जय किसान. तो दोस्तों, अभी आपने देवीदास जी को सुनाई है
और आपने देखा कि देवीदास जी कितना भर भर के बात कर रहे थे और उन्होंने अभी हाँ, विराज उन्होंने अभी विराज को लाया है सामने, जो कि विराज उनका लड़का ही है और ये मिनी जूनियर बीटी गोरे है यहाँ का। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये देख लीजिए। ये छोटे बच्चे घर में बाकी कुछ गेम वगैरह नहीं खेलते हैं, ये बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा या बोलूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर खेती में ही है, तो ये लोगों ने खेती की तरफ अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें बीटी गोरे यूट्यूब चैनल भी काम कर रहा है, तो सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट है। तो आप भी देखते रहिए और बाकी लोगों को भी दिखा दीजिए। और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अभी मैं आपको मिलाता हूँ ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। बीटी गोरे तो ऑनलाइन बोलता है, लेकिन किसान के खेत में आके उनको क्या करना है आज के तारीख में, ये पूरा का पूरा काम करने वाले मिस्टर सचिन चिंदे जी हैं। और वो यहाँ तक आते हैं, ये किसान को बिल्कुल 15 दिन का शेड्यूल दे देते हैं और वही किसान वो शेड्यूल पूरा इस्तेमाल करते हैं। और इतने बारिश के सीजन में ये रिजल्ट बैलेंस प्लान न्यूट्रिशन और स्प्रे का जो भी शेड्यूल है उसका है। तो मैं अभी सचिन जी का वेलकम करता हूं। और सचिन जी, आप अभी हमारे किसान भाइयों को आपका परिचय करवा दीजिए और आपने क्या क्या किया है जो इतनी जबरदस्त क्वालिटी यहाँ पे आई है, ये बता दीजिए। नमस्ते जी, मेरा नाम सचिन चिंदे। अभी मैं एमपीएससी डालिम कंसल्टिंग का सर्वा हूँ और जो कृपा जो है मेरी जो बीटी गोरे सर है उनके ही मार्गदर्शन से मैं पूरा काम करता हूँ। अभी यहाँ पे जो आप अनार का खेती देख रहे हैं या गार्डन देख रहे हैं, जो माल देख रहे हैं, और अभी तक यहाँ पे जो फार्मर है, मैं वैसे मेरी कंसल्टेंसी मेरे गांव के नज़दीक ही है, शिरडी के आजू बाजू में, क्योंकि अभी बहुत दिक्कत होती है। बहुत किसान भाई प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास मत आइए। मेरे से अच्छा मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाता हूँ। तो इसके वजह आप फार्म DSS बोल के एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। एकदम सिंपल प्रोसेस है। वहाँ पे जाइए, अपना प्लॉट रजिस्ट्रेशन किए, बैक्टीरियल ब्लड होगा तो वो भी वहाँ पे डालिए, सॉइल कैसी है पूरा सॉइल सैंपल का जो ट्रीटमेंट है वो भी डालिए। एकदम सिंपल प्रोसेस है। वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी फार्म DSS से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके यहाँ पे बारिश होगी तो सिंपल से वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत 6 से 7 घंटे के अंदर वहाँ पे आपको उस क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से बैक्टीरियल बाइट के ऊपर स्प्रे आएगा, सर्कसपोरा का क्लाइमेट होगा तो उसके हिसाब से वहाँ पे स्प्रे आएगा, या अल्टरनेटा हो या फलकुज हो या बॉइलिंग की समस्या, वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे वहाँ का मैनेजमेंट आएगा। जैसे जैसे आपकी फ्रूट स्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको मैनेजमेंट आएगा। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे करना है, वो सब बातें वहाँ पे आएगी। किसान भाइयों को ये समस्या भी आती होगी कि वो वहाँ पे रहेंगे, हम खेत में रहेंगे, हमको कैसे समझेगा। आपको जो भी दिक्कत आएगी, आपके पान के ऊपर धब्बा होगा या आपके फल के ऊपर जो भी धब्बा आएगा, उसका फोटो निकालिए और उस एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड कर दीजिए। आपको तुरंत 6 से 10 घंटे का अंदर उसका रिप्लाई आएगा और वहाँ पे 4 दिन के बाद स्प्रे करना है या बारिश के तुरंत बाद स्प्रे करना है, ये सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। इतना भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इस बात का ख्याल रखिए कि मैं एक इंसान हूँ और वहाँ पे नहीं पहुँच सकता हूँ। इसके वजह से क्या होगा, जहाँ तक मैं नहीं पहुँचूंगा या फार्मर मेरे तक नहीं पहुँचेगा तो उसका अनार की खेती में धब्बा आना है, प्रॉब्लम आना है, तेला बढ़ना है और उसका पूरा ब्लेम मेरे ऊपर ही आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा की पूरी जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना कर सकता हूँ। बाकी आप फार्म DSS से ज्वाइन होइए। आज मैं साहब मेरा नाम ले रहे वो उनका बड़प्पन है, तो वो जो मेरे को ट्रेनिंग दिया है उसके वजह से मैं इतना अच्छा प्लॉट में बना सकता हूँ। तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप भी आपके खुद के प्लॉट के डॉक्टर बनिए। तो अभी मैं बात करता हूँ अपने अगड़े पाटिल के प्लॉट के ऊपर। यहाँ पे जब भी मैं वहाँ से आया और यहाँ पे मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे गुरु बोले आपको जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ पे पूरा फिर घूम के, तो यहाँ पे पैठन तालुके में मैंने देखा वरुड़ी, खेरड़ा होगा, पोरगांव होगा। तो यहाँ पे जो किसान है उनमें से पांगरे पाटिल हो गए,
अशोक आगड़े जी हो गए, देवीदास आवारे जी हो गए, ये फार्मर पूरे के पूरे करना है तो मेरे को बीटी गोरे सर के जैसे ही करना है, नहीं तो मेरे को अनर करना ही नहीं। आया तो ठीक है, नहीं तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। यहाँ तक उनकी भाषा थी। और उन्होंने देखिए सबकी सब टेक्निक गोरे साहब के तरह ही की है। देखिए पहला बेड किया, नीचे जमीन पे क्यों नहीं करना, बेड पे क्यों करना है। उसके बाद डबल लैटरल होगी, सिंगल स्टेम होगा। आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे पेड़ सिंगल स्टेम में देखते होगे कि आप 18 महीने के बाद ही प्लॉट पकड़ा है। ये सब डेवलपमेंट ये लोग करते थे। स्टॉपिंग कहाँ पे करनी है, कैसे ब्रांचेस डेवलप करना है, अपना पूरा सिस्टम कैसे चलाना है, इस हिसाब से उन लोगों ने काम किया। और जो भी स्प्रे यहाँ पे करना है वो वहाँ पे किया है। इस साल क्या हुआ, जैसे उन्होंने पकड़ा, जैसे जैसे सेटिंग हुई, उस सेटिंग होने के बाद इतना माल सेट हुआ कि कम से कम 250-300 सेटिंग इसके ऊपर थी। इनको कम करने को बोल रहा था, लेकिन किसान का क्या होता है कि उसके अंदर उसका पूरा की पूरा ये होता है कि वो मैं कम नहीं करने वाला, मेरे को पूरा की पूरा चाहिए। लेकिन ध्यान में रखिए, जैसे हम अपने पेट के ऊपर बोझा ज़्यादा लेंगे तो हमारी कमर टूट जाएगी, वैसे ही पेड़ के ऊपर अगर आप ज़्यादा लोड लोगे तो उसका भी वैसे ही नुकसान होगा। इसलिए माल कम कीजिए, साइज बनाइए और क्वालिटी रखिए। अभी रेट थोड़े से डाउन है, लेकिन अच्छा रेट आ रहा है। इनको 100+ का 105 तक सरसगट का रेट आ रहा है और 150+ का 120 का सरसगट का रेट आ रहा है। तो इन किसान भाइयों ने इतना अच्छा अपना काम किया है। जो भी स्प्रे बताया वो उन्होंने किया है। यहाँ पे 5 मई से बारिश चालू है और आज 4 महीने कंप्लीट हो गए। सिर्फ खाली 3 से 4 दिन तक सूर्य प्रकाश यहाँ पे मिला होगा, सनलाइट। तो वहां से यहाँ तक इन्होंने जो भी गोरे साहब ट्रीटमेंट में बताते हैं, कॉन्टेक्ट कहाँ लेना है, सिस्टमिक कहाँ लेना है, पानी कितना देना है। देखिए इनका ये जो माल है, अभी यहाँ पे आप कोलोटोट्रिकम नहीं दिखेंगे, सर्कस पोरा नहीं दिखेंगे। तो ये जब भी बारिश गिरती थी तभी तुरंत स्प्रे लेते थे। या वाटर मैनेजमेंट है इसमें, जो गोरे साहब ने बताया, अगर आपके जमीन ने पानी पकड़ के रखा है तो आप फर्टिलाइजर हो या अवेना हो या जो भी कॉटन केक का हो तो वो आप हाथ से डालिए। तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा की पूरा हाथ से इस अनार को रखा है। आज 1.5 महीना हो गया, इन्होंने ड्रिप से एक बूंद पानी भी नहीं दिया है। तो मैं अभी यही बात करना चाहता हूँ, अभी जब हार्वेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से कम इसके ऊपर 15 से 20 टन माल उतरेगा। ये सब की सब कृपा मेरे गुरु गोरे साहब की है। उन्होंने मुझे तैयार किया और मेरे पे पूरा की पूरा भरोसा रखा। और आज शिक्षण दिन भी है और मैं आज ऑफिस पे जाने वाला था, लेकिन आज मेरे गुरु इधर मेरे गार्डन में आज मेरे को भेंट दिया। तो मैं गोरे साहब का और सब किसान से निवेदन करता हूँ, आप कहाँ से भी हो, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, सीधा ध्यान रखिए। जैसा घोड़ा रेस में दौड़ता है तो उसको लगाम रहता है, वो इधर उधर बिखरता नहीं है, वैसे ही अपना गोल पक्का रखिए, सीधा गोरे साहब पे कंसंट्रेशन रखिए। वहाँ पे कोई कमी नहीं है, जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा। आपको न्यूट्रिशन चाहिए, जमीन कैसे चाहिए, बेड क्यों करने चाहिए, तेल आने के बाद क्या करने चाहिए, क्रॉप कवर कब तक रखना चाहिए, कितना हाइट रखना चाहिए, कटिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, थिनिंग भी क्यों करनी चाहिए, ये सब बातें आपको उनके पास ही मिलेगी। जैसा मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ तो आप भी किसान भाइयों बड़े हो सकते हैं। इसलिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनके फार्म DSS में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और बढ़िया पैसा कमाइए। तो दोस्तों देखा आपने, सबका एक्सपीरियंस आपको शेयर किया गया है। किसान का भी, जिन्होंने पौधे दिए उनका भी, उनके जो दोस्त है देवीदास जी उनका भी, और जिन्होंने कंसल्टेंसी दिया है सचिन जी उनका भी। और ये दोनों भाई, उन्होंने भाई और बहन, उन्होंने भी उनका एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बाकी लोगों तक ऐसा एक इंस्पायरिंग स्टोरी जाना चाहिए, इसीलिए आप शेयर करिए। और कमेंट में जरूर लिखना अशोक जी के लिए, जो भी आपका फीलिंग है उनके प्रति, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।